यस, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, प्रबंध अंकेक्षण क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसके उद्देश्य क्या विभिन्न तकनीकें हैं प्रबंध अंकेक्षण की, ये सारी चर्चा होने के पश्चात प्रबंध अंकेक्षण क्या है एक पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है। लेकिन इस प्रबंध अंकेक्षण में करने में कुछ कठिनाइयाँ भी महसूस होती हैं। उन कठिनाइयों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, जिसमें आधुनिक युग में प्रबंध अंकेक्षण को कई समस्याओं के समाधान के रूप में तथा व्यवसाय की निष्पत्ति में सुधार के लिए काम में लिया जाता है। ये तो आपको पता ही है, जब सारी चर्चा पिछले इस चैप्टर के बारे में हुई तब इसके बारे में आपको जानकारी हुई थी। लेकिन इसे लागू करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। वो क्या है? नंबर 1, सबसे पहला कठिनाई है कि कानून का अभाव है, कि प्रबंध अंकेक्षण के संबंध में कोई कानून नहीं है, मतलब कानूनी अनिवार्यता नहीं है कि हर एक फर्म को, कंपनी को, प्रबंधकों को प्रबंध अंकेक्षण करवाना चाहिए। तो कानून नहीं है, किसी कानून के अंतर्गत इसका किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः ये समझा जाता है कि अनावश्यक ही है। मतलब ज़्यादातर लोग इसको समझते हैं कि एक फाइनेंशियल वित्तीय अंकेक्षण करवा लीजिए, प्रबंध अंकेक्षण एक अनावश्यक अंकेक्षण है। जबकि इसके समाधान के रूप में क्या कह सकते हैं अपन कि ये धारणा बहुत गलत है कि किसी कार्य को तभी किया जाए जब कानून की अनिवार्यता हो। वास्तव में प्रबंध अंकेक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कानून की अनिवार्यता के बिना भी अपनाया जाना चाहिए। इससे उस संस्था को, उस कंपनी को बहुत अधिक फायदा हो सकता है। फिर नंबर 2, दूसरी कठिनाई जो महसूस होती है वह अनावश्यक लागत। प्रबंध अंकेक्षण करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, जिसमें समय, शक्ति और धन अतिरिक्त खर्च होते हैं। इससे लागत अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। जो कठिनाई महसूस करते हैं वो ये बोलते हैं। इसका भी समाधान है। इसका समाधान ये है कि ये सही है कि प्रबंध अंकेक्षण में समय, शक्ति और धन अतिरिक्त खर्च होते हैं, लेकिन उससे मिलने वाले जो लाभ होते हैं ना, वो कई गुना ज़्यादा होते हैं। अतः प्रबंध अंकेक्षण पर किए जाने वाला खर्चा आवश्यक ही होता है, मतलब ये आवश्यक ही मानकर चलना चाहिए। नंबर 3 है समस्या कि परिवर्तन की समस्या। अब परिवर्तन क्या, जैसे क्या होता है कि प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत जब प्रबंध अंकेक्षण होता है तो कुछ सुझाव दिए जाते हैं। अब उन सुझावों को अगर माना जाए तो उस व्यवसाय की वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। पुराने कर्मचारियों को एक विशेष शैली से कार्य करने की आदत पड़ी हुई होती है, तो वो उनको परिवर्तन पसंद नहीं होता, क्योंकि प्रबंध अंकेक्षण हो जाएगा तो वो कहेगा भाई इस तरह आपको काम करना चाहिए। एक व्यक्ति ये काम करेगा, दूसरा यहाँ तक ये काम करेगा, इसकी चेकिंग करेगा, इस तरह करेगा। तो इस तरह आप अपनी पूरी व्यवस्था को बिठाइए। लेकिन जो कर्मचारी जो कार्य कर रहा है उसमें अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन करेंगे तो वो उसका विरोध सा करते हैं, वो पसंद नहीं करते परिवर्तन को। अतः वे प्रबंध अंकेक्षण का विरोध करते हैं। लेकिन इसका भी समाधान है कि परिवर्तन लागू करने से पूर्व आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा करने पर कर्मचारी परिवर्तन को पसंद करेंगे, क्योंकि मानव स्वभाव से परिवर्तन पसंद करने वाला ही होता है वैसे तो इसका ये भी समाधान है। और अब नेक्स्ट जो आता है इसकी कठिनाइयों में, वो आता है मूल्यांकन का विरोध। तो मूल्यांकन का विरोध जो होता है कोई भी प्रबंधक ये पसंद नहीं करता है कि उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाए, अतः वह स्वयं मूल्यांकन का विरोध करता है। कई बार तो प्रबंधक वर्ग ही ये नहीं चाहते कि मूल्यांकन, लेकिन ये मानना तो उसका एक व्यक्तिगत बात है, क्योंकि मूल्यांकन तो किसी का भी हो सकता है, गलती कोई भी कर सकता है, मानवीय स्वभाव है, भूल हो सकती है। कोई गलती ने गबन ना करे, लेकिन गलती तो हो सकती है। गबन और गलती में तो अंतर जानते हैं ना। गबन जानबूझकर किया गया छल है, और गलती जो होती है, मिस्टेक जो होती है, वो होती है जानबूझकर नहीं की गई, मानवीय स्वभाव के कारण हो गई, वो गलती होती है। तो मूल्यांकन का विरोध ये कठिनाई है, वैसे करते हैं, लेकिन इसका समाधान ये है कि प्रारंभिक स्तर पर लेखापालों को भी उनके हिसाब किताब की जांच अनुचित लगी होगी, लेकिन अब इसे लेखा को नियंत्रित करने के लिए एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जैसे पहले जो एक फाइनेंशियल अंकेक्षण था ना, वो भी कठिनाई लगा होगा, भाई हमारे कार्य का अंकेक्षण क्यों करें, हमने जो कर दिया वो सही है।
जबकि उनको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनको भी ये मानना चाहिए, प्रबंधकों को भी, कि भाई हमारे द्वारा किए गए कार्य अगर सही हैं तो उनका अगर मूल्यांकन भी होगा तो भी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। उनका मूल्यांकन हो जाएगा तो उल्टा उनकी सत्यता पर प्रमाण लग जाएगा, प्रमाणित हो जाएगी उनकी सत्यता। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रबंध अंकेक्षण भी प्रबंधकों को अरुचिकर लग सकता है, लेकिन जैसे ही इसकी उपयोगिता का ज्ञान उनको होगा तो वो उसको पसंद करने लगेंगे। तो इस प्रकार ये कठिनाई का समाधान निकाल सकते हैं हम। अब आती है नेक्स्ट, आवश्यक योग्यता का अभाव। प्रबंध अंकेक्षण संबंधी कार्य उपक्रम के सभी पहलुओं तक पहुंचता है, अतः इसे करने के लिए आवश्यक योग्यता का मिलना बहुत कठिन है। मतलब एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए जो प्रबंध अंकेक्षण का कार्य करे। तो उसके लिए तो ये है कि किसी भी कार्य के प्रारंभिक अवस्था में कठिनाई तो आती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगती है। फिर प्रबंध अंकेक्षण कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता, ये पूरी टीम होती है और टीम के द्वारा किया जाता है तो हो सकता है। फिर आता है लास्ट कठिनाई जैसे महसूस की जाती है प्रबंध अंकेक्षण के बारे में, वो है वस्तुपरकता का अभाव। प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत प्रबंध के गुणात्मक पहलू का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसमें वस्तुपरकता से कार्य किया जाना बहुत कठिन है। तो समाधान ये है कि गुणात्मक पहलुओं को भी बिंदुओं के आधार पर संख्या प्रदान करनी चाहिए कि भाई है ना जो किस कार्य को अपन अधिक वेटेज देंगे, मतलब कहने का मतलब ये किस काम को कम वेटेज देंगे, तो इस प्रकार वेटेज के अकॉर्डिंग उसकी जांच करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर एक ख़त्म होता है, प्रबंध अंकेक्षण एक सामान्य परिचय, जिसके क्षेत्र, उद्देश्य, उसके विभिन्न पहलू और उसमें आने वाली कठिनाइयाँ और उनके क्या समाधान हो सकते हैं, इनके बारे में चर्चा हुई। थैंक यू।